देख रहे हैं कनाडा का दृश्य, बारिश हो रही है यहाँ पे। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव क्वेश्चन चेतावनी दे रखी है कि बचकर निकलें, बाहर निकलें तो आप, और यदि बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। स्कूलों की लगभग छुट्टियाँ हो गई हैं। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और कोट डाल रखा मैंने, देख रहे होगे आप। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में, और एक और न्यू ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो मुझे कई दिन के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला, इसलिए आपके कुछ सवालों के जवाब थे कि जैसे एयरपोर्ट पे हम जो भी दिक्कतें आती हैं, हमें समस्याएं आती हैं, उनका कैसे समाधान हो, इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, ताकि जब भी आप आओ तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एयरपोर्ट पर कई बार डिपोर्ट भी किया जा सकता है इंडिया से, या जिस भी देश की आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से भी। उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि हम उस देश में सही ढंग से, सही तरीके से पहुंच जाएं, और जिस भी उद्देश्य से हम वहां गए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। कैसे उनका समाधान हो, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट के रिप्लाई कर सकूँ, ताकि जैसे मुझे समस्याएं हुई थी वो समस्याएं आपको न हों। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, वो केवल आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट देखते हैं। तो पासपोर्ट और टिकट सभी को बिल्कुल संभाल के लेके जानी है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में पासपोर्ट भूल जाते हैं, तो हमें पासपोर्ट ज़रूर लेकर जाना है। उसके बाद आगे इमिग्रेशन में पूछे जाने वाले सवाल, और जब कई बार तो क्या होता है डे बोर्डिंग पास लेते हैं तब भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो हम क्या क्या सामान लेकर जाएं, ताकि हमें एयरपोर्ट पर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। और जैसे बोर्डिंग पास मिलता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होती है, कस्टम डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो आपको तंग न कर सकें। और जो इमिग्रेशन होता है आपका, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी चेक इन होती है, उसमें आपका जो सामान आप निकालते हो अलग अलग दुकान से, तो वो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कई लोग हैं टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, जैसे कई टूरिस्ट हैं टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, तो अपने साथ बर्तन, सेफ्टी शूज़, इस प्रकार से बहुत सा ऐसा मटेरियल ले आते हैं कि कई बार आगे पहुंचने के बाद भी उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इन सभी समस्याओं से आपको बचना है, और क्या क्या सामान आपको लेकर आना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप जब टिकट करवाएं तो उस समय आप ध्यान रखें कि आप जो लगेज है आपका एक ही हो। आप सभी को पता है कि एक 23 किलो का होना चाहिए और एक 7 किलो का। जो स्टूडेंट होते हैं वो सामान एक्स्ट्रा ला सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी दोनों साइड की टिकट होनी चाहिए। ये नहीं है
कि आप एक ही साइड की टिकट ले रहे हो, आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपकी दोनों साइड की टिकट है। और यदि आपकी एक ही साइड की टिकट है तो आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा कि आप तो वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, आप आओगे ही नहीं। उसके अलावा होटल बुकिंग होती है, वो होटल बुकिंग होती है वो आपकी श्योर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, उसकी रसीद होनी चाहिए। और उसके साथ जैसे जितना भी अमाउंट आपने ले रखा है वो अमाउंट बिल के साथ होना चाहिए आपका। ये देखो हाईवे है ये यहाँ का, और देखो ऊपर का सीन देखो आप, साथ साथ में आपको जानकारी मिलेगी, साथ साथ में आपको कनाडा देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो अमाउंट आप लेके जा रहे हो, जो करेंसी है आपके पास, उसका भी आपके पास बिल होना चाहिए। कई बार वो चेक कर लेते हैं, आपके पास बिल है 1000 करेंसी का और आप ले रहे हो 4000 डॉलर है, पाउंड है, जैसे भी जिस विदेश में जा रहे हो आप उस हिसाब से, तो वो भी आपके दिक्कत पैदा कर सकता है। वो ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो करेंसी है वो चोरी की है। तो एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास, और लैमिनेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम सेफ्टी के लिए लैमिनेट करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसा नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो लैमिनेट नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में और कलर प्रिंट के साथ। कई बार हम कलर फोटोकॉपी करवा लेते हैं, वो आप रखें अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट को लैमिनेट ना करवाएं। अब मैं घर पहुंच चुका हूं और वीडियो अधूरा रह गया था, तो वीडियो को पूरा करने के लिए आपके सामने फिर से पेश हुआ हूं। एक बात और इसमें ज़रूरी थी कि जो आप मेडिसिन लाते हैं वो किसी भी ऑथोराइज्ड डॉक्टर से, जैसे MBBS हो, MD हो या BAMS हो, उससे ही लें। मेडिकल हॉल से जैसे भी आप लेते हैं मेडिकल, तो उनका पक्का बिल हो, बिना बिल के आपको कुछ भी नहीं लेके आना। और दवाई आप थोड़ी ही लाएं, क्योंकि वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतनी दवाइयाँ जो ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो। क्योंकि कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम दवाइयों का जो गठड़ा होता है वो बांध कर ले जाते हैं। जो भी अमाउंट आप करवाओ, पेड करवाओ, जैसे टिकट का है, होटल बुकिंग का है और मेडिसिन का है, और भी जो अन्य खर्चा है आपका, उसकी कोशिश करें आप अपने अकाउंट से ही पे करें। जो करेंसी है उसकी भी अमाउंट आप जो पे कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से ही पे करें, ताकि आप उनको दिखा सकें, और उस अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो भी साथ में सर्टिफाइड करवा के बैंक से अटेस्टेड स्टैंप के साथ लेकर जाएं, ताकि वो आपको ना रोक सकें। कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले जो भी आपसे सवाल पूछें, आपने उन सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देना है, ताकि आपको डिपोर्ट न किया जा सके और आप आराम से अपनी यात्रा का आनंद उठा सकें। इसके अलावा जैसे बर्तन हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर आने हैं यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं, क्योंकि चेकिंग हो सकती है और पूछेंगे कि आप तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, यहाँ आप बर्तनों का क्या काम है। कई बार हम ज़्यादा सामान ले जाते हैं, दालें हैं, मसाले हैं, हल्दी, नमक, इनकी भी कोशिश करते हैं भाई इनको भी लेकर जाएं, लेकिन हमें उनको नहीं लेकर आना, क्योंकि हम उनका कोई भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सकते, संतुष्टिपूर्ण आंसर नहीं दे सकते, और चांस हो जाते हैं हमें इंडिया में ही रोका जाए, या जैसे हम
किसी भी कंट्री में पहुंच गए और यहाँ यदि किसी भी चीज़ की हमारी तलाशी ली गई तो हम उनको क्या जवाब देंगे। कोई भी सामान यदि आप लेकर आएँ तो वो ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सामान ओपन है तो उसमें भी उसको बार बार चेक करेंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी सामान हो सील पैक हो और पैकेट वही पैक हो जो कंपनी हमें पैक करके देती है। इसके अलावा यदि आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। कोशिश की जाएगी आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। और यदि कोई अन्य वस्तु है आपको लेकर आनी है और यदि मुझे उसका पता है तो मैं आपको बता दूंगा। और यही था आज के इस वीडियो में, जोड़ तोड़ करके वीडियो को कंप्लीट किया गया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे अपना हौसला दें, अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।